हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने लिटरली पूरी दुनिया को हैरानी कर दिया है कि आखिर किस तरह एक जंग की तबाही से मुतासर मुल्क इतनी जल्दी तरक्की कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान के ऐसे 4 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो लिटरली अफगानिस्तान का तकदीर बदल के रख देगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे न सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि दूसरे एशिया ममालिक जिसमें ईरान, चाइना, उज़्बेकिस्तान और तुर्की आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट का नाम है हाफ हेरात रेलवे लाइन। इस मंसूबे पर लगभग $665 मिलियन खर्च कर दिए गए हैं। इस मंसूबे से अफगानिस्तान से ईरान तक और ईरान से अफगानिस्तान तक लगभग सालाना 1 मिलियन लोग सफ़र कर सकेंगे। और हाँ, इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान डायरेक्टली यूरोप के साथ लिंक हो जाएगा। ये ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान एक रेलवे मंसूबा है। इस रेलवे लाइन की लंबाई 225 किलोमीटर है और ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये रेलवे प्रोजेक्ट ईरान के शहर हाक से शुरू होकर अफगानिस्तान के शहर हेरात पे खत्म हो जाता है। 2 हिस्से ईरान में हैं और 2 हिस्से अफगानिस्तान में हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2007 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2020 तक इसके 3 हिस्से मुकम्मल कर दिए गए हैं। इस रेलवे लाइन की इफ्तिताह 2007 में की गई थी और दिसंबर 2020 तक इनके 4 हिस्सों में से 3 हिस्से मुकम्मल कर दिए गए थे। इन 3 सेक्शन की लंबाई 140 किलोमीटर है। यानी इस प्रोजेक्ट पर ईरान के शहर हाफ से लेकर अफगानिस्तान के शहर रुज़ाक तक काम मुकम्मल कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के जो पहले 2 हिस्से हैं जो कि ईरान में हैं, जिसकी लंबाई लगभग 78 किलोमीटर है, उसको सबसे पहले बना दिया गया था, जो कि ईरान के शहर हाफ से शुरू होकर रिजवी प्रोविंस तक हैं। और अफगानिस्तान में इसके जो 2 हिस्से उसकी लंबाई 147 किलोमीटर है। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सारी सिटी को रीशेप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग $1000 मिलियन से अबव खर्च आएगा। ये प्रोजेक्ट 2300 एकड़ पर बनाया जाएगा, यानी 5.6 स्क्वायर माइल्स लैंड पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 30,000 की अबव रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाए जाएंगे और साथ में ऑफिस स्पेस, शॉपिंग मॉल, स्कूल्स और हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट में 5 अलग जोन्स होंगे। हर जोन का अलग पर्पस होगा। द मेन कमर्शियल कोर विल बी द सेंट्रल जोन, जिसमें ऑफिस, रेस्टोरेंट और साथ में स्टोर्स होंगे। जो दूसरा जोन है उसका नाम है रेजिडेंशियल जोन। इस जोन में अफोर्डेबल और लग्जूरियस घर होंगे। इस प्रोजेक्ट का जो 3rd जोन है उसका नाम है एजुकेशनल जोन, जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होंगे। इस प्रोजेक्ट का जो 4था जोन है उसका नाम है हेल्थ केयर जोन, जिसमें हॉस्पिटल, क्लिनिक और रिसर्च सेंटर्स होंगे। और इस प्रोजेक्ट का आखिरी जोन का नाम है ग्रीन जोन। इस जोन में पार्क्स, गार्डन्स और ओपन प्लेसेस होंगे, जिसमें अफगानिस्तान के लोग एंजॉय कर सकेंगे। अब आप लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को अभी भी स्टार्ट किया गया है, इसमें कई साल लगेंगे। ये प्रोजेक्ट 2 फेजेस पर मुश्तमिल है। फर्स्ट फेज में सेंट्रल और रेजिडेंशियल जोन पर काम किया जाएगा, जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज में एजुकेशनल, हेल्थ और ग्रीन जोन पर काम किया जाएगा, जो 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के एक नए सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक नए सोलर प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। इस प्रोजेक्ट पे लगभग $7 मिलियन खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट काबुल की सरूबी डिस्ट्रिक्ट के करीब बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों तैयार किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बनाने के 2 रीजन बताए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें अफगानिस्तान की बढ़ती हुई आबादी। अफगानिस्तान में लगभग 35 मिलियन तक लोग रहते हैं। अफगानिस्तान को लोएस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री भी कहा जाता है।
अफगानिस्तान के 70% इलाके में बिजली है ही नहीं, और जो इलाके ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं उसमें फ्रीक्वेंटली 9 से 15 घंटे बिजली नहीं आती। और अगर दूसरे रीजन के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ से दूसरे ममालिकों में घेरा हुआ है। एक तरफ है तुर्कमानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तो दूसरी तरफ है ईरान, तीसरी तरफ है चाइना और चौथी तरफ है पाकिस्तान। तो मतलब अफगानिस्तान चारों तरफ से दूसरे ममालिक में घेरा हुआ है। तो अफगानिस्तान का जो इलेक्ट्रिसिटी का इन्हिसार है वो दूसरे ममालिक पे है। अब ये जो सोलर सिस्टम बनाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में, वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान एक सेल्फ इंडिपेंडेंस कंट्री बन जाए, खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। और साथ में अफगानिस्तान अपनी तनाई बहरान को हल करने के लिए तजाकिस्तान के साथ 500 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा बना रहा है, जो अफगानिस्तान को 100 मेगावाट की बिजली फराहम करेगा। और साथ में अफगानिस्तान को सालाना 200 मिलियन की बचत होगी। अफगानिस्तान ने अपनी बिजली के मसाइल को हल करने के लिए अपने नाइबर ममालिक ईरान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के साथ $280 मिलियन रुपए की डील की है। अफगानिस्तान एशिया का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है, जो अफगानिस्तान का नक्शा बदल के रख देगा, जिसका नाम है कॉस-टीपा केनाल। ये केनाल 285 किलोमीटर यानी कि 177 माइल्स लंबा होगा। और साथ में अगर इसकी विड्थ की बात करें यानी कि चौड़ाई की बात करें तो वो 100 मीटर होगी। और अगर इसकी डेप्थ के बारे में बात करें तो वो 85 मीटर उसकी डेप्थ होगी नीचे। अगर इस केनाल की बजट के बारे में बात करें तो आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, $600 मिलियन रुपए इस केनाल पे खर्च होंगे। इस केनाल की वजह से 5,50,000 एकड़ जमीन जो कि बंजर पड़ी हुई है अफगानिस्तान में, वो एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगी। इस केनाल के बनने की 3 वजूहात हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान इज लैंड लॉक कंट्री। अगर आप अफगानिस्तान का नक्शा देख लोगे तो अफगानिस्तान चारों तरफ से दूसरे ममालिक में घेरा हुआ है। एक तरफ है उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तो दूसरी तरफ है चाइना, तीसरी तरफ है पाकिस्तान और चौथी तरफ है ईरान। चारों तरफ से अफगानिस्तान घेरा हुआ है दूसरे ममालिक में। तो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द कोई दरिया नहीं है जिससे वो पानी हासिल कर सके। अगर अफगानिस्तान के अंदर ही बात करें तो एक तरफ है पहाड़ और दूसरी तरफ है साउथ वेस्ट एरियाज, जो कि ज़्यादातर डिजर्ट पे मुश्तमिल है। तो पानी का बहुत ज़्यादा मसला है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान को इस केनाल को बनाने की दूसरी वजह है अफगानिस्तान की बढ़ती हुई आबादी। अफगानिस्तान में अभी भी 4 करोड़ तक लोग रह रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के लोगों को निकालना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और ऊपर से पानी की मसले की वजह से ये केनाल बनाया जा रहा है। इस केनाल को बनाने की तीसरी वजह है अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12% लोग कश्तकारी करते हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12% कश्तकारी होती हैं। तो मुल्क के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, फूड सिक्योरिटी को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। तो ये है अफगानिस्तान के केनाल के बारे में इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर करते जाइए।